वंदे वाणी विनायक। जय श्री राम। मित्रों, गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज ने कुछ सैकड़ों वर्षों पूर्व एक कालजयी ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सबसे सफल कृति है, क्योंकि इसके रचना काल से ही आज तक इससे निरंतर उत्तर भारत में घर घर गाया जा रहा है। करोड़ों लोगों ने इसको गाया, पढ़ा। उसके जो चैप्टर्स हैं जैसे सुंदरकांड, इनका नियमित पाठ आज भी हो रहा है। और मित्रों, सुंदरकांड हृदय कांड है रामचरितमानस का। इससे कई जीवनों में कई परिवर्तन आ रहे हैं, सुंदर परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये एक इतना सिद्ध प्रयोग है, ये भी इस रामचरितमानस का भाग है। रामचरितमानस के बारे में कवि श्रेष्ठ हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने विश्व भर की साहित्य की किताबें छान मारी, कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गया, लेकिन मुझे एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं मिला जिसे मैं रामचरितमानस के बगल में रख सकूं। इसका साहित्य उस उच्च स्तर का है। रामचरितमानस में चौपाइयां हैं जो गायन लायक हैं, जिन्हें बहुत आसानी से गाया जा सकता है। तो आज से मैं श्री रामचरितमानस की एक एक श्लोक, एक एक चौपाई पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज ने अपनी कृति के बारे में कहा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम। यह सभी पुराण और आगम तंत्र ग्रंथों का निचोड़ है। तो आज हम इसके प्रथम श्लोक से श्री गणेश करेंगे। सबसे पहला श्लोक जो है श्री रामचरितमानस का वो है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। रामचरितमानस पर विद्वानों ने बहुत सारी टीकाएं करी हैं, बहुत सारी व्याख्याएं की हैं, लेकिन मैं जो मुझे विनायक और वाणी जो मुझे समझ देंगे मैं वो चर्चा करूंगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ इस सत्संग को जारी रखना है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तो सबसे पहले वर्ण ने अक्षर, शब्द, इनकी बात करिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम, फिर अर्थ, पहले शब्द आए, अक्षर आए, फिर अर्थ हुआ। रसानाम, यानी जो हमें रस आता है ना बातों से, जो पूरी दुनिया चल रही है। मैंने कल भी बात की थी कि कम्युनिकेशन से पूरी दुनिया चल रही है। अक्षर, शब्द, फिर उनके अर्थ, फिर उनसे पैदा होने वाला रस, और छंद फिर एक नेक्स्ट लेवल है जो कवि लोग करते हैं, छंदबद्ध करते हैं, गीत बनते हैं, संगीत बनते हैं। तो श्री तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। तो इन सब को जो करने वाले हैं, मंगलानाम च कर्तारौ, इनमें जो मंगल करते हैं, वंदे वाणी विनायको, मैं उन वाणी और विनायक की वंदना करता हूं। तो मित्रों, इस दुनिया में 7,000 से ज्यादा भाषाएं हैं। अकेले भारत में 120 से ज्यादा भाषाएं हैं और 250 से ज्यादा बोलियां हैं। इंसान कम्युनिकेशन से इतना अटैच है कि वो बिना कम्युनिकेशन के रह ही नहीं सकता। उसे कुछ ना कुछ चाहिए बोलने को। उसने नई नई भाषाएं, नई नई बोलियां, नए नए डायलेक्ट्स इजाद किए हैं। एक बच्चा पैदा होते से ही कुछ ना कुछ बोलना शुरू करता है, उसे हम बोलना सिखाते हैं, वो ठीक है। फिर हम उसे अर्थ सिखाते हैं, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम। एक शायर कहता है कि मैंने मानी में भी पाए नहीं मानी, यानी मैंने अर्थ में भी कोई अर्थ नहीं पाया असल में। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। और रस के लिए तो क्या क्या नहीं इंसान कर रहा। रस की तो पूरी दौड़ है। श्रृंगार रस, काव्य रस, वात्सल्य रस की बच्चा होना चाहिए, वात्सल्य रस। और कई गाने बन रहे हैं निरंतर, कंटेंट की बाढ़ आ गई है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया जो है जिन चीजों में घूम रही है, उसके करने वाले स्रोत
तो ऋषि क्या करता है, वो रस रस जो ढूंढ रहे हैं, रसो वैसा ब्रह्म जो है परमात्मा, उस सोर्स पर चला जाता है ऋषि, क्योंकि वो अमिट है, मिटने वाला नहीं है, उसको रस का सही केंद्र बिंदु पता चल गया है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम चकरतारो, और जो इसके स्रोत को जान गया वो मंगल के स्रोत को जान गया। इसको ही गलत प्रयोग करोगे तो अमंगल भी होगा। इन सब चीजों को, रस को, छंद को, कई फौजियों ने, कई तानाशाहों ने कविताओं का दुरुपयोग किया। कविता लोग कहते हैं बहुत अच्छे, कई लोगों ने कविताओं से लोगों को डिमोटिवेट किया, हताश किया। कई शायरों ने ऐसा लिख दिया, 3-4 शायर तो मैं नाम से जानता हूं जिन्होंने, बहुत बड़े नाम थे, जिन्होंने आत्महत्या कर दी थी। सरवत हुसैन, शकीब जलाली, ये लोग बहुत अच्छे क्रिएटिव राइटर्स थे, क्रिएटिव पोएट्स थे, और इनकी रचनाएं कई लोगों को जब थे तब भी हताश की थी और अब भी हताश कर रही हैं। तुलसीदास जब थे तब भी प्रकाश कर रहे थे और अब भी प्रकाश कर रहे हैं। मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायक। तो जिसने उस स्रोत को जान लिया तो वो जानता है कि ये जो वाणी है ना, ये किसी दैवीय स्रोत से आ रही है, तो वो वाणी है सरस्वती। वंदे वाणी विनायक, और विनायक मूल कारण जगत के। तुम ब्रह्मा तुम विष्णु तुम सूर्य तुम इंद्रस्तम। तो इस तरीके से प्रारंभिक श्लोक है। अब हम एक बात समझते हैं कि अनन्य राम के उपासक गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज, उन्होंने वाणी और विनायक की वंदना की। उस पूरे कालखंड में जो विदेशी विधर्मी आक्रांताओं से त्रस्त काल था, उसमें अगर एकमात्र कोई महापुरुष पैदा हुआ जिसने परंपरा का पूरा निर्वहन किया, तो वे श्री तुलसीदास महाराज थे, जहां अच्छे अच्छे लड़खड़ा गए। ओशो कहते हैं कि उस जमाने में तुलसीदास लकीर पर चलने वाले हैं, ट्रेंड पर, गलत कह रहे हैं। उस जमाने में लकीर पर चलना ही सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा विद्रोह था। यहां मैं ओशो से असहमत हूं। तुलसीदास उस जमाने में रिबेलियस स्पिरिट थे। तो मित्रों, ये जो श्लोक है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको, इसमें एक ज्योतिषी एंगल है। वाणी सरस्वती, नाड़ी ज्योतिष में सरस्वती राहु को प्योर करती हैं, राहु की देवी हैं, और केतु के देवता हैं गणेश। इस काल में लोग इन दो छाया ग्रहों के बीच ग्रस्त, त्रस्त और पस्त हो रहे हैं। और साथ ही वाणी और गणेश, गणेश की तो पूजा जब शिव और शिवा मां भगवती का विवाह हुआ तब भी उन दोनों ने उनकी पूजा की, यानी आदि कारण है गणेश। केतु जो है वो जड़ है इस संसार की, और केतु एक मिस्ट्री है, रहस्य है। परमात्मा एक रहस्य है, इसलिए जो संसार की जड़ है वह रहस्य है, वह गणेश है। तो गणेश की पूजा, योग में मूलाधार चक्र के जो देवता हैं वे गणेश हैं। तो गणेश की जो पूजा है वह बिल्कुल एक स्वस्थ परंपरा का हिस्सा है। और तुलसीदास जी ने अपने परम इष्ट जो हैं राम, उनको प्रणाम करने भी पहले परंपरा का निर्वहन किया, गणेश वाणी विनायक की वंदना की। इसलिए लोग कई बार मुझसे कहते हैं कि कौन बड़ा है, कौन से देव बड़े हैं, क्योंकि हमारा अहंकार बड़े की तरफ भागना चाहता है। हम सिद्ध कर देना चाहते हैं कि असल में हम ही बड़े हैं, हमने बहुत बड़ा चूज किया है। जबकि सनातन परंपरा में कोई भेद है नहीं, एक ब्रह्म के रूप हैं। पंच देवता जो बताए हैं आदि शंकराचार्य ने, श्री गणेश, शिव, विष्णु, देवी और सूर्य, फिर सब इनके रूप हैं। तो कोई भेद नहीं है। जो वैष्णव है उसके लिए हरि बड़े हैं, जो शैव हैं उनके लिए शिव बड़े हैं, सबके लिए अपने अपने देव बड़े हैं। लेकिन परंपरा जो है वो सबको स्वस्थ करने वाली है। इसलिए अपने अहंकार को छोड़ के आप कहाँ हैं उससे निर्धारित करना चाहिए।